अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं जी हमारा CS614 असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। लास्ट डेट है 3 नवंबर और इसको आपने सबमिट करवाना है इस तरह इनलाइन सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जिस तरह ये हमारा सिस्टम है LMS के ऊपर, इस तरीके से सबमिट करवाना है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया और इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, डेटाबेस का टेबल, जो कि डी नॉर्मलाइज्ड है। यानी कि ये डी नॉर्मलाइज मीन अगर इन शॉर्ट बोलूँ तो ये प्रॉपरली नहीं बना हुआ। ठीक है, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं टेबल का नेम है स्टूडेंट कोर्सेज, और इसके अंदर होना तो ये चाहिए कि इसके अंदर जस्ट स्टूडेंट कोर्सेज की ही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट का नेम भी है, यहाँ पर जी कैंपस का नेम भी है, यहाँ पर कैंपस की लोकेशन भी है। तो ये हमारा टेबल सही नहीं है, इसको हम बोलते हैं डी नॉर्मलाइज फॉर्म। जिसके अंदर क्या होता है कि डेटाबेस बनाने वाला क्या गलती करता है कि एक ही टेबल के अंदर काफ़ी सारे कॉलम्स ऐड कर देता है। ठीक है, हालांकि ज़ाहिर बात है कैंपस नेम कैंपस लोकेशन ये तो अलग टेबल में होने चाहिए ना, कैंपस वाले टेबल में होने चाहिए। ठीक है, तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं डीनॉर्मलाइज्ड फॉर्म। अब जब ये फॉर्म होती है तो डेटाबेस के अंदर काफ़ी सारी मुश्किल हमें देखने को मिलती है। उसी का इन्होंने यहाँ पे हमें बोला है कि भाई आप आइडेंटिफाई करो, लाइक ये जो क्वेश्चन का जो पार्ट 1 है उसके अंदर आपने उन्होंने बोला है कि जो भी इसके अंदर जो हैं वो आपको मुश्किलात नज़र आ रही हैं उनको आइडेंटिफाई करो। ठीक है। तो यहाँ पर उसके साथ एक एग्जांपल भी देनी है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, मैं जस्ट यहाँ पर करता हूँ उसको पेस्ट। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने सारा बता दिया इनको। पार्ट ए, एनॉमलीज इन टेबल, और सबसे पहले इंसर्शन अनोमली है। एन इंसर्शन अनोमली अकर व्हेन यू कैन नॉट ऐड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू अ टेबल अनलेस अदर डाटा इज़ आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, अब उसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो इसको मैं डिटेल से तो नहीं पढ़ता क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी। चलिए मैं ऐसा करता हूँ कि कोई एक यहाँ से पढ़ देता हूँ। ये नॉर्मली जो है ना, यहाँ पे हम कौन सी पढ़ लेते हैं, जो थोड़ी छोटी है वो पढ़ लेते हैं। लाइक ये पढ़ देते हैं डिलीट वाली। अ डिलीट नॉर्मली अकर व्हेन डिलीटिंग वन पीस ऑफ डाटा आल्सो रिमूव इम्पोर्टेंट अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, लाइक अब इसके अंदर क्या है कि इफ़ स्टूडेंट ID 2001 इज़ द ओनली स्टूडेंट इनरोल्ड इन। ठीक है, अब स्टूडेंट ID ये है, अब ये सिर्फ ये स्टूडेंट है जो कि इस कोर्स के अंदर एनरोल्ड है, एंड देयर रिकॉर्ड इज़ डिलीटेड। अब इसका रिकॉर्ड फर्स्ट डिलीट हो गया। ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोर्स एंड इट्स इंस्ट्रक्टर विल आल्सो बी लॉस्ट फ्रॉम द टेबल। दिस लीड टू अ लॉस ऑफ डाटा अबाउट द कोर्स विच मे स्टिल बी रेलिवेंट फॉर फ्यूचर यूज़। यानी कि मे भी इसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो, जैसे इंस्ट्रक्टर हो गया, कैंपस लोकेशन, कैंपस का नेम हो गया। तो जब हम फ़र्ज़ करें हम चाहते हैं बस स्टूडेंट की कोई एक चीज़ डिलीट करना, यानी उसका डिग्री प्रोग्राम डिलीट करना चाहते हैं, तो जब हम इसको डिलीट करेंगे ज़ाहिर बात है सारा डाटा आपका एक ही टेबल के अंदर पड़ा हुआ, तो ये सारा डाटा सारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं डिलीशन एनॉमली। इसी तरह से बाकी ये एनॉमलीज है, इसको आप पढ़ लेना। ये इंसर्शन के रिलेटेड है और ये अपडेट के रिलेटेड है। इसकी एग्जांपल मैंने लिखी है साथ। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा है कि हाउ वुड आ डेटाबेस एक्सपर्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि अब ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं। तो इसका सिंपल वन वर्ड आंसर है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि ये हमारा जो पूरा टेबल होता है ना, उसको हम डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे डिफरेंट टेबल्स के अंदर। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन है। अ, अब यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन है ना, उसका मैं सारा यहाँ पर सोल्यूशन ला के पेस्ट कर दूंगा और आपने एज इट इज़ लिख देना है। एक मिनट, जस्ट यहाँ पर ये हुआ क्या है, पेस्ट सही से नहीं हुआ। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। हाँ अब ठीक है, लेकिन ये सारा रेडी क्यों हो गया? जस्ट वेट, लेट मी करेक्ट। ओके, एंड इसको हम कर देंगे ऑटोमेटिक। ओके, ठीक हो गया। ये स्पेसिस यहाँ पर फजूल आ गई हैं। ओके, यहाँ पर ठीक है ये, और यहाँ पर कॉलन आता है। मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर रहा हूँ, फॉर्मेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब सोल्यूशन इसका पार्ट बी, सोल्यूशन टू द अनॉमलीज क्या है, मेथड यूज नॉर्मलाइजेशन। इसका सोल्यूशन बनता ही है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन की अब यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। नेम द मेथड यूज्ड एंड एक्सप्लेन इट्स टू मेन पर्पसेस। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने डेफिनेशन नहीं मांगी, तो मैं डेफिनेशन यहाँ से रिमूव कर देता हूँ।
अब यहाँ पर ये आ गए टू मेन पर्पसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो एलिमिनेट डाटा रिडुएंसी। डाटा रिडुएंसी ये होती है कि फ़र्ज़ करें कि मैं जो है ना स्टूडेंट का जस्ट जनाब स्टोर करना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं उसके पास नेम स्टोर करना चाहता हूँ। तो जब एक ही हमारे पास टेबल होगा उसका मैं नेम स्टोर करना चाहता हूँ, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे हर रिकॉर्ड के अंदर बार बार रिपीट करनी पड़ेगी। इन शॉर्ट, जहाँ पर डाटा रिपीट हो रहा हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर डाटा रिडुएंसी है। ठीक है, डेटाबेस के अंदर। उसके बाद दूसरा जो है वो क्या है, इंश्योरिंग डाटा इंटेग्रिटी। नॉर्मलाइजेशन मेंटेन कंसिस्टेंसी बाय एनफोर्सिंग रिलेशनशिप थ्रू प्राइमरी एंड फॉरेन कीज। दिस हेल्प इंश्योर दैट इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन डू नॉट लीड टू डाटा अनोमलीज। यानी कि जब हम डाटा इंटेग्रिटी का मतलब ये होता है कि जो हम डाटा डिलीट करना चाह रहे हैं एग्जैक्ट वही डाटा डिलीट हो रहा है, उसके अलावा कोई डाटा जो है वो एक्स्ट्रा डाटा डिलीट नहीं हो रहा जो कि हमें बाद में चाहिए। दे बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बता रहा हूँ, बाकी आप डिटेल के अंदर नॉर्मलाइजेशन को, डाटा रिडुएंसी को, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नॉर्मलाइजेशन, ख़ास तौर पे नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। अब जब आप नॉर्मलाइजेशन को स्टडी करेंगे तो रिडुएंसी उसके अंदर ही आ जाएगा। तो आप इसको ज़रूर स्टडी करें नॉर्मलाइजेशन को कि ये क्या होती है। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जो डेटाबेस के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेटाबेस को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, एसक्यूएल को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो नॉर्मलाइजेशन को का जो कंसेप्ट है इसको ज़रूर समझें। और बहुत ईजी कंसेप्ट है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर ये आपकी असाइनमेंट कंप्लीट होगी। बाकी उसके बाद नीचे मैंने टेबल का स्ट्रक्चर दे दिया, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसका इलाज क्या किया, नॉर्मलाइज कर दिया। अब नॉर्मलाइजेशन के अंदर मैं आपको बताया था कि टेबल जो है ना डिफरेंट डिफरेंट बन जाते हैं। अब हमारा यहाँ पर जस्ट उन्होंने एक ही टेबल के अंदर सारा डाटा इंसर्ट करवाया हुआ था। हमने इसका सोल्यूशन क्या निकाला, यहाँ पर डिफरेंट टेबल बनाए। स्टूडेंट का अलग बन गया, उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन आएगी बस। कैंपस का अलग बन गया, उसके अंदर बस ये इन्फॉर्मेशन आएगी, कैंपस नेम, कैंपस लोकेशन। कोर्सेज का अलग से बन गया और इनरोलमेंट का अलग से बन गया। तो ये इसका सोल्यूशन था। बाकी आपने इसको सबमिट करवा देना इन आंसर्स को जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट, असाइनमेंट या फिर एलएमएस हैंडलिंग करवाना चाहते हो तो ये नीचे नंबर आपको शो होगा, इसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।